दोस्तों, इस ज़िंदगी में कोई कोई हादसे इतने अजीब होते हैं जो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगते। उन हादसों से लोग डरने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही अपने कमेंट्स और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कहानी आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। आइए अब कहानी को शुरू करते हैं। विनोद करीब 5 महीने बाद अपनी पत्नी विनीता और 2.5 साल की बच्ची पिंकी के साथ शहर आ चुका था। अब उसकी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग चुकी थी। उसे किराए का मकान भी मिल गया था। अब तो बस सामान जमाना ही रह गया था। सामान जमाने में ही करीब 1 हफ्ता निकल गया और उसे कल ऑफिस ज्वाइन करना था। विनोद अगले दिन सुबह नहा धोकर तैयार हो गया। तब तक विनीता ने लंच पैक करके उसे दे दिया और वो ऑफिस चला गया। अब विनीता खाली ही खाली थी। उसने सोचा थोड़ी देर आराम करती हूँ, और अगले 1 घंटे तक उसकी आंख लग गई। पास ही पिंकी भी सोई हुई थी। विनीता की नींद तब खुली जब उसे कॉल बेल की तेज आवाज़ सुनाई दी। वो उठकर दरवाजे की तरफ चल दी, लेकिन सोचने लगी कि इस वक्त कौन आया होगा, और उसने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर निकलकर देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ देखने पर कहीं कोई था ही नहीं। उसे थोड़ा अजीब लगा। अब वो वापस आकर काम में जुट गई और सोचने लगी कि जितने काम पड़े हैं सब जल्दी जल्दी निपटा देती हूँ। घर के काम करते करते लगभग शाम सी हो गई थी। विनोद के भी आने का टाइम हो गया था। थोड़ी देर में वो आ गया और उसने आते ही विनीता से पूछा, क्या आज कोई आया था? विनीता बोली कि सुबह घंटी तो बजी थी, पर बाहर कोई नहीं था। पता नहीं किसने घंटी बजाई थी। विनोद ने कहा, मैंने बाहर किसी के पैरों के निशान देखे हैं। विनीता को थोड़ा ताज्जुब हुआ और वो बोली, चलो देखते हैं। दरवाजे के पास आने पर दरवाजे के ही पास उसे कुछ निशान दिखाई दिए, और वो निशान ऐसे थे जैसे कोई गीली मिट्टी या कीचड़ में घिसट कर चल के आया हो। निशान सचमुच बड़े ही अजीब थे, लेकिन दोनों को कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब क्या था, और चुपचाप अंदर चल दिए। इसी तरह वक्त बीतता जा रहा था। विनोद ने अपनी बेटी पिंकी का दाखिला पास के एक प्ले स्कूल में करवा दिया था। अब दोपहर में विनीता उसे स्कूल से ले आती थी। एक दिन दोपहर में पिंकी को वो घर लेकर आई और दरवाजे का ताला खोलकर दरवाजे को खोलने लगी, पर दरवाज़ा खुला नहीं। उसने सोचा शायद ये जाम हो गया होगा। बहुत ज़ोर लगाने पर दरवाज़ा खुल गया और वो अंदर दाखिल हुई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, किसी ने उसे ज़ोर से धक्का दिया और वो नीचे ज़मीन पर गिर गई। तभी अंदर से तेज़ आवाज़ आई, जाओ। अब विनीता बहुत डर गई, क्योंकि वो आवाज़ ही बहुत अजीब सी थी, जैसे कोई कातर आवाज़ में उसे जाने के लिए कह रहा हो। खैर, किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो अंदर की तरफ बढ़ी। चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं था। डर से विनीता की हालत ख़राब हो गई। पिंकी को लेकर वो सोफे पर बैठ गई और उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था, और अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अब तो इंतज़ार था शाम का कि कब विनोद आए और उसे वो इस वाक़ये को बताए। आज काम में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। शाम को विनोद आ गया। उसकी पत्नी ने उसे सारा वाक़या बताया। ये सब सुनकर विनोद भी हैरान था, और वो धीरे से बोला,
अब ऐसा भी होने लगा। और फिर वो बिल्कुल चुप हो गया। वैसे उसे भी कुछ दिनों से कुछ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। एक निगेटिव वाइब सी फील हो रही थी। सन्नाटे में बना हुआ ये मकान अब उसे भी कुछ कुछ डराने लगा था। हालांकि उसने भी 2-4 बार कुछ अजीब सा महसूस किया, पर इसका जिक्र उसने विनीता से नहीं किया था। उसे कई बार ऐसा महसूस होता कि जब वो लोग सोफे पर बैठे हुए हों तो कोई तीसरा भी सोफे पर बैठा हुआ दिखाई देता और वो केवल कुछ पल को ही दिखता, पर वो एक छाया जैसा ही होता और उसका चेहरा बिल्कुल भी साफ नहीं दिखता था और पल भर में ही गायब हो जाता था। कई बार बिस्तर पर लेटे लेटे ऐसा लगता था जैसे कोई उनके ऊपर से फांद कर चला गया हो, और कभी कभी किसी के चलने की तेज आवाज़ आती। ये सब अपने आप में इतना अजीब था जिसे विनोद को सोचने पर मजबूर कर दिया। और अब तो अक्सर ऐसी कई कई एक्टिविटी घर पर होने लगी जिससे विनोद और विनीता दोनों ही सोचने पर मजबूर हो गए। पर अब करें तो क्या करें? शहर में मकानों का किराया काफ़ी महंगा था और इतनी जल्दी सस्ता मकान मिलना बहुत मुश्किल था और समय इसी तरह काटना ही था। वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें बार बार होती हैं तो हम एक हद तक उसके आदी हो जाते हैं। ऐसा ही विनोद और विनीता के साथ भी हुआ और उन्होंने अब इन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना बंद कर दिया। ऐसे ही वक्त कटता जा रहा था। कल विनोद का एक पुराना दोस्त आ रहा था। ये लोग काफ़ी समय बाद मिल रहे थे। विनोद को उसका इंतज़ार था। दोस्त आया और दोनों ने खूब सारी बातें की और काफ़ी देर तक वो बातें करते रहे। शाम भी हो गई। वो अपनी सुना रहा था और विनोद अपनी। खैर इसी तरह रात काफ़ी हो गई। दोनों ने कहा अब सोते हैं और दोनों सोने चले गए। विनोद ने अपने दोस्त के सोने का इंतज़ाम बाहरी कमरे में कर दिया था। रात बहुत गहरा चुकी थी। सभी गहरी नींद में थे और उस सन्नाटे को चीरते हुए एकदम से विनोद और विनीता की नींद खुल गई और उन्हें तेज चीखों की आवाज़ आ रही थी। इस बीच बच्ची भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। विनोद तुरंत बाहर की तरफ भागा और उसने सामने ही अपने दोस्त को बेहद बदहवास हालत में देखा, जो बेहद डरा हुआ था। विनोद ने उसे किसी तरह शांत किया और उसके पास बैठा रहा। दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे। अब सुबह होने वाली थी। सूरज निकलते ही सब अपने अपने काम में जुट गए। आज दोस्त वापस जाने वाला था। उसने विनोद से कहा, यार तुझसे एक बात कहनी है, ध्यान से सुनना। शायद तुझे कुछ फील हुआ हो या ना हुआ हो, पर यहाँ कुछ है। कल ही मैंने किसी को यहाँ इधर उधर घूमते देखा जो सचमुच बहुत डरावना था और मुझे तो ये लगता है कि तुझे अब ये घर खाली कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नॉर्मल नहीं लगता है और मुझे तो ये लगता है कि ये भुतहा मकान है। बच्चों के साथ यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विनोद सब सुन रहा था और उसे भी लग रहा था शायद दोस्त ठीक कह रहा है और वो भी बहुत कुछ सोचने लगा। करीब 3 दिन बाद विनोद वापस अपने घर यानी अपने माता पिता के पास 4 दिन की छुट्टी लेकर चला गया। उसने वो मकान छोड़ दिया। शायद वो भी मान गया कि मकान सचमुच भुतहा था, पर सामान उसने वहीं छोड़ दिया। उसे भी वो कुछ दिन बाद ले जाने वाला था। विनोद ने इस बीच शहर में दूसरे मकान का इंतज़ाम कर लिया। बहुत मुश्किल से उसे शहर के बीचों बीच एक नया मकान मिल गया। मकान का किराया ज़्यादा था, पर मकान ठीक ठाक था और घनी बस्ती में बसा हुआ था।
खैर अब तो वापस सामान लेने उस पुराने मकान में अब उसे जाना था और कल ही वो मकान मालिक के साथ वहाँ जाने वाला था। अगले दिन दोनों वहाँ पहुँचे और ताला खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो विनोद हैरान रह गया। उसका सारा सामान बिखरा हुआ था और सब कुछ उलट पुलट था। ये सब किसने किया? पर सब समझ से परे था। खैर उसने सब कुछ समेटा और सभी सामान ट्रक में रखवा दिया और नए घर की तरफ चल दिया। साथ ही उसने मकान मालिक से भी बात की कि आखिर क्या सचमुच ये घर कुछ अजीब था, लेकिन मकान मालिक ने कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया और वो ज़्यादातर चुप ही रहा। तो दोस्तों, कोई कोई मकान कभी कभी कुछ ऐसा महसूस करवा देता है जिससे इंसानों को डर लगने लगता है। तो क्या विनोद का मकान भी ऐसा ही था, जहाँ ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती थी, या तो ये सब विनोद, विनीता और उसके दोस्त का वहम था? पर एक बात तो तय है कि उस सामान को कौन उलट पुलट रहा था। कोई चोर, कोई पड़ोसी या कोई शैतान दिमाग सिरफिरा, पर ये कोई नहीं जान पाया। तो सचमुच कुछ मकान ऐसा ही एहसास करवा देते हैं। अब मैं कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ। जल्दी ही मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।